बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीमें और पाकिस्तान सुपर लीग के 5 एडिशन मुकम्मल हो चुके हैं। छठा एडिशन 14 मैचों के बाद मुलतवी कर दिया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीमों में लाहौर कलंदर कभी चैम्पियन नहीं बनी, लेकिन लाहौर कलंदर के जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर पर नौजवान खिलाड़ियों को क्रिकेट के हवाले से जो प्रोग्राम उन्होंने मुतारिफ़ कराए, उस पर उनको बड़ी पज़ीराई मिली। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और T10 लीग में भी लाहौर कलंदर ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत होनहार टैलेंटेड खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म फराहम किया और लाहौर कलंदर ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर में बुनियाद रखकर एक नया संग मील अबूर किया। अब पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से भी मैदान में आई है। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पाकिस्तान भर में मकबूलियत के बाद लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी लोगों से दादो तहसीन समेट ही रहा था कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को मुतारिफ़ कराया गया और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुशीर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना के साथ लाहौर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इस ख़वातीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं लाहौर कलंदर और राना आतिफ साहब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी सोच को, मेरे ख्वाब को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ रोड मैप। और वो रोड मैप जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान की 52% जो वुमेन पॉपुलेशन है, उनके ख्वाबों की ताबीर बनने जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा और खुशकिस्मती क्या है इस वक्त के एक क्रिकेटर जो है वो ख़ुद वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म की हैसियत से दुनिया में वो अपनी एक मुनफरिद पहचान, शनाख्त और क्रेडिबिलिटी रखते हैं और दुनिया उन्हें रूल ऑफ लॉ के हवाले से पहचानती है और उनकी कमिटमेंट को, उनके रिज़ॉल्व को और इंसानियत के साथ उनकी मोहब्बत और इंसान दोस्त पॉलिसीज़ के हवाले से दुनिया भर जो है उनको खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब की मुशीर फिरदौस आशिक आवान साहिबा लाहौर कलंदर के ख़वातीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी और अब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करें लाहौर कलंदर की चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आतिफ राना साहब आपको। और कुछ अरसे पहले जब फिरदौस आशिक आवान साहिबा हाई परफॉर्मेंस सेंटर आई थी तो वहाँ पर उनसे आपकी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ख़वातीन क्यों प्रैक्टिस नहीं करती और आपने कहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हम मुस्तक़बिल में ख़वातीन के हवाले से क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से एक प्लेटफॉर्म जो है वो सेट करेंगे और बहुत जल्द ही आपने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और उन्हीं से इस तमाम मामले की शुरुआत कराई। बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, इसकी शुरुआत जो है ना उससे थोड़ा अर्सा पहले से हुई थी। जब हमारा PSL चल रहा था तो उस वक्त हमारी मुलाकात उनसे हुई फिरदौस आशिक आवान साहब से। सो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप मेन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं तो वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए आप क्यों काम नहीं कर रहे। सो उस पर हमने उनको बताया कि यार वहाँ पे असल में मसला ये है कि मेन में हमारे पास टीम है, लाहौर कलंदर्स हो या अबू धाबी में कलंदर्स हो या ऑस्ट्रेलिया का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो। सो वहाँ पे हम उनको जो इवेंचुअली जो है हम उनका पाथवे बना सकते हैं। वुमेन में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक वुमेन PSL तो नहीं आई, तो इसलिए हमारे पास कोई टीम नहीं है। तो जब तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं जा सकती तो ग्रास रूट लेवल से काम करके उनको डेवलप करके इस्टेब्लिश करके हम नहीं ला सकते। सो उन्होंने कहा कि उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। और फिर जब वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर आई तो उन्होंने उसको देखा, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको सराहा और उन्होंने कहा कि यार हम ना
चाहते हैं कि इसको वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट में भी आप आए और यहाँ पे वुमेन जो है पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स है वो भी एंगेज हो। सो उसके लिए फिर हमने उनको एक पूरा रोड मैप बना के दिया कि किस तरह हम मेन की तरह वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो आतिफ राना साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और आपने कहा कि एक रोड मैप बना कर दिया फिरदौस आशिक आवान साहिबा से, इस हवाले से आपने जो है वो डिस्कशन की, तो क्या वो रोड मैप है और इससे पहले आप ख़वातीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से क्यों मैदान में नहीं आए थे? क्या आपके पास वसाइल नहीं थे? रुकावटें आपके पास क्या थी जो फिरदौस आशिक आवान साहिबा के आपके साथ ऑन बोर्ड आने के बाद आसान हो गई हैं? या भाई देखें, मैंने आपको जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया कि देखें जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं, जब हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम ग्रूम करते हैं, उसके बाद हम उनको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोजर दिलाते हैं, वहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो उसके पास एंड रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास लाहौर कलंदर की सूरत में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वुमेन में इस तरह का हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो ग्रास रूट लेवल पे जब उनका ट्रायल करें और वहाँ से जब वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पे जब सामने आए और टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और वहाँ से फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर सके। सो वो वाला मिसिंग लिंक जो है वो फिरदौस आशिक आवान साहब ने कहा कि वो हम उसको इंशाल्लाह वो उसको पूरा करेंगे। तो हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है। हम इंशाल्लाह उनके ट्रायल लेने जा रहे हैं, सितंबर में शुरू कर रहे हैं, उसके बाद अक्टूबर में हम उनका टूर्नामेंट करवा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस लिहाज से इंटैक्ट है कि हम उनको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और फिर इवेंचुअली वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आतिफ राना साहब, थोड़ी सी आपसे मैं इस बारे में तसी चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी खेलों की फेडरेशन की तरह हुकूमत पाकिस्तान से ग्रांट नहीं लेता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सालाना ग्रांट आती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने टीवी राइट्स हैं या स्पॉन्सरशिप है, उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करता है। लाहौर कलंदर या बाकी फ्रेंचाइजेज़ अपने रिसोर्सेज ख़ुद जो हैं उनको सामने लेकर अपनी फ्रेंचाइज़ को लेकर आगे बढ़ती हैं। तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह आपके लिए आसान साबित होंगी, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आपके दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करेंगी? ये तो फिरदौस आशिक आवान साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि वो एज ए पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से कि वो पूरा इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगी। ऑब्वियसली हमने मुख्तलिफ शहरों में जाके ट्रायल करने हैं, जिसमें पंजाब के शहर भी होंगे, सिंध के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, केपी के भी होंगे। सो उसके अंदर वो हमें फैसिलिटेट करेंगी और फिर जब वो टैलेंट निकल के सामने आएगा तो ऑब्वियसली वो पीसीबी के अरबाब इख्तियार से बात करके उसके अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ एक इमर्जिंग कैटेगरी होती है पीएसएल की, जब हम मैच खेलते हैं तो जब हम टीम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर होते हैं। सो वो हो सकता है कि वहाँ पे वो उसके अंदर उसके थ्रू हमें वो रिप्रेजेंटेशन दे सके। वहाँ ख़वातीन की बात चल रही है तो पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद को लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में ऑन बोर्ड लिया। आतिफ राना साहब ने कराची में उनको बाकायदा लाहौर कलंदर की शर्ट पेश की और फिर लाहौर और कराची के मैच में लाहौर कलंदर के मैच को उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में बैठकर विटनेस किया। उन्होंने लाहौर कलंदर के इस इनिशिएटिव पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लाहौर कलंदर्स वालों ने मुझे मतलब बुलाया और फिर मेरे अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने मुझे लाहौर कलंदर्स का पार्ट बनाया। और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का जो इतना अच्छा मैच था वो उन्होंने मुझे नेशनल स्टेडियम में उसमें इन्वाइट किया देखने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरे मतलब जिस मैच को मैंने देखा उसमें लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो मैच जीते, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो जनाब, ये थी माहूर शहजाद, पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर, और वो कह रही थी कि जनाब खिलाड़ी तो वो बैडमिंटन की है लेकिन लाहौर कलंदर का वो शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने उनको बुलाया, इज़्ज़त अफजाई की और लाहौर और कराची के मैच में उनको अपने जो है वो मेहमानों की ख़ास जगह पर बैठाकर इज़्ज़त अफजाई की। आतिफ राना, लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ बदस्तूर मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू।
लाहौर कलंदर के वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान के नंबर 1 फास्ट बॉलर, टेस्ट वनडे T20 की ऑटोमेटिक सिलेक्शन शाहीन शाह अफरीदी और वाइट बॉल क्रिकेट के उभरते हुए बॉलर लाहौर कलंदर की फाइंड हारिस रऊफ क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इसी प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुआ था और उसके बाद जिस तरह मैंने डिफरेंट लीग्स खेली और अभी जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरे लिए ये जो प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम था एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। और इसी तरह जिस तरह दोबारा लाहौर कलंदर ने एक ये प्लेटफॉर्म दोबारा सेट किया वुमेंस, जिस तरह वुमेंस प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो ट्रायल्स होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की वुमेंस के लिए कि वो आएँ और इन ट्रायल्स का हिस्सा बने, ताकि कल को वो भी पाकिस्तान के लिए खेल सकती हैं और डिफरेंट लीग्स खेल सकती हैं। मैं हूँ कलंदर दिल से। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कलंदर अनाउंस करने जा रहे हैं वुमेन्स PDP प्रोग्राम। आई थिंक बड़ी अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स के लिए कि वो इसको ग्रैब करे और आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और मुख्तलिफ लीग्स में। जैसे उन्होंने PDP का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उससे जो यंग टैलेंट आया था बाहर हारिस रऊफ की शक्ल में और दिलबर हुसैन की शक्ल में, आई थिंक उनके साथ ये अपॉर्चुनिटी है कि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। पूरा क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर की फैमिली को और मेरी लीग ख्वाहिशात उनके साथ हैं। मैं हूँ कलंदर दिल से। मैं हूं कलंदर दिल से हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी कह रहे थे। और अब वीडियो लिंक पर हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर आतिफ राना तो मौजूद हैं ही। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट वनडे T20 कैप्टन मोहम्मद हफीज़ भी अब लाहौर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। और हफीज़ खुशामदीद कहेंगे आपको। और लाहौर कलंदर की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मानदा मैचों के लिए आप भी मुंतज़िर होंगे, क्योंकि कलंदर की परफॉर्मेंस इस सीज़न में बड़ी अच्छी रही थी। लेकिन ये जो कलंदर का एक और इनिशिएटिव है ख़वातीन के हवाले से मैदान में आना, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये जितनी तारीफ़ की जाए इस विज़न की उतनी कम है, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली सब कुछ करने के बावजूद जो मैंने सुना है अभी कि बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया, लेकिन उसकी अभी तक मुझे रिज़ल्ट्स वो नहीं नज़र आ रहे वीमेन क्रिकेट के अंदर। गो के वीमेन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन शायद उनकी ग्रूमिंग की कमी है इनिशियल स्टेज पे, जो कि आई थिंक लाहौर कलंदर PDP प्रोग्राम के थ्रू पहले भी हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो बनाई है हारिस रऊफ की शक्ल में। मेरा अपना ख्याल ये है कि इनकी तारीफ़ करनी चाहिए, इनके विज़न की तारीफ़ बहुत ज़्यादा मैं तो करता हूँ और हम सबको करनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारी वीमेन के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे उनको गेम अवेयरनेस, उनको इनिशियल स्टेज के ऊपर उनकी ग्रूमिंग, उनकी रिक्वायरमेंट जो प्रोफेशनल एथलीट के लिए ज़रूरी है वो ये उनको देंगे। गेम अवेयरनेस की उनको समझ आएगी, तो एक पूरा प्रोग्राम उनके लिए अगर ये लेके आ रहे हैं तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और विद द सेम टाइम आई बिलीव के विमेन के लिए पाकिस्तान की चाहे वो किसी भी जगह से हों, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो अपने आप को आके सीख सकेंगी इनिशियल स्टेज के ऊपर। और एक बेहतर प्रोडक्ट बनने के बाद जब आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आपकी ग्रूमिंग अच्छी होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है और आप जब ऊपर जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान होती हैं, क्योंकि आपने उसी प्रोसेस के थ्रू अपनी जो है वो प्रैक्टिस की होती है। तो मैं आतिफ भाई की और लाहौर कलंदर के इस इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि ये इसमें कामयाब हों। तो आतिफ राना साहब थम्स अप कर दिया मोहम्मद हफीज़ साहब ने आपको, और वो कह रहे हैं कि आपने कदम बढ़ाया है और हम आपके साथ हैं और एक अच्छा आपने फ़ैसला किया है। लाहौर कलंदर जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़वातीन क्रिकेट में भी काम करने की ज़रूरत थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप आकिब जावेद का बोझ बढ़ाने का प्लान बना चुके हैं? यहाँ भी आकिब जावेद जो है हमें काम करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जिस तरह लाहौर कलंदर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में हारिस रऊफ को लेकर आया, दिलबर को आपने भेजा ऑस्ट्रेलिया, और नौजवान होनहार खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका आप लोग देते हैं, तो आप पुरुमीद हैं कि ख़वातीन क्रिकेट में भी इस तरह कामयाबियाँ समेट सकेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच हफीज़ भाई का बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली ये कलंदर्स की जर्नी के एक पार्ट है, इनको पता है, ये खुद भी आते हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं, इन्होंने लेक्चर भी दिया हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आके, और आई एम रियली थैंकफुल टू हफीज़ भाई कि उनके काइंड वर्ड्स का। बट ये देखें, हमारा काम है एक प्लेटफॉर्म देना। हमने वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के बच्चों के लिए रखा। PSL में अगर हम चाहते तो पहले सीजन में हारने के बाद
हम ज़्यादा पैसे लगा के मुख्तलिफ प्लेयर्स को एंगेज करके जो स्टैब्लिश प्लेयर है उस तरफ भी हम जा सकते थे, बट हमने प्रोसेस पे बिलीव किया और आकिब भाई को एंगेज किया और उनको पाकिस्तान आने पे उनको रिक्वेस्ट किया। और आपको पता है जहाँ आकिब भाई आ जाए वहाँ ये हो नहीं सकता कि टैलेंट सामने ना आए। सो आपने देखा शाहीन शाफरीदी हो, फखर जमान हो, हारिस रऊफ हो, दिलबर हुसैन हो, उनकी शक्ल में बहुत से हीरे पाकिस्तान के सामने है और अभी एक लंबी पाइपलाइन है जो हमारे पास 128 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर ग्रूमिंग और जिस तरह हफीज भाई ने कहा कि उनकी स्किल को डेवलप करने के बाद। रही बात खवातीन के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो हम समझते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जब आप थिंक करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में इस खेल का जितना शौक है और जितना लोग इसको पसंद करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऐसे हीरे ना मिले जिनको हम तलाश खराश करके पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है उनको शामिल कर सकते। तो आतिफ राना साहब, ये जो आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है, अगर कोई खातून खिलाड़ी ख्वाहिश का इज़हार करती है कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आना चाहती हैं तो आप उनको वेलकम करेंगे या पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपनी जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसी बच्ची है 8-9 साल की जिसको हमने 2 साल पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो ऑलरेडी हमारे अम्ब्रेला के अंडर है और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं भाई। हमारा जो हमने जो सिस्टम बनाया है वो तो ऐसे ही है ना कि हम उसको डेफिनेटली वो हम ना सिर्फ मेल जो हमारे प्लेयर्स हैं बल्कि वुमेन प्लेयर्स जो हैं उनके लिए भी वो उसी तरह उसकी खिदमत जो है वो हाजिर है उनके लिए। दैट्स वंडरफुल। तो मोहम्मद हफीज़ साहब रोल मॉडल हैं पाकिस्तान में आप क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, तो अगर लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ख़वातीन खिलाड़ियों की तरबियत, ख़वातीन खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए आपको कहा जाता है तो आर यू रेडी? नहीं, देखें, कोचिंग एक बहुत डिफरेंट फील्ड है या आपके लिए आपको पहले इसके लिए रेडी होना पड़ता है, आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है। मैं अपने एक्सपीरियंस को तो शेयर कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी किसी को कोच नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में बगैर डेवलपमेंट के, बगैर प्रोसेस के मैं उसके अंदर घुस जाऊँ, मैं कहूँ जी क्योंकि मैंने ये किया हुआ है तो मुझे ये भी आता होगा। ऐसा नहीं होता, आपको पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है। आई बिलीव ऑन दिस, और तभी आपकी सक्सेस जो है वो निखर के सामने आती है। नहीं, ये तो आपकी सादा दिली है, ये तो आपकी मुनकसरुल मिजाजी है, लेकिन आपका किसी को बल्ला पकड़ के सिर्फ जो है वो स्टांस बता देना, उसको थोड़ी सी टेक्निक बता देना, उसको थपकी दे देना, उसको बॉल की ग्रिप बता देना, इतना ही काफ़ी होगा? अभी तक मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो रोल हो सकता है या मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फुली सपोर्ट करूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकूँ अपने वर्क एथिक से, और जो मुझे समझ है मैं वो ज़रूर उन तक वो ऑनेस्टी से पहुँचाता हूँ बाय वर्ड्स, लेकिन बाय एक्शन करने के लिए मुझे प्रोसेस मैंने फॉलो करना है। मैं भी उसके काबिल नहीं हुआ, मैं किसी को कोच करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जब भी मुझे ज़रूरत, जब मुझे समझा गया, मुझे बुलाया गया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ उन बच्चों के लिए या उन मेरी जो फेलोज़ हैं जो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ बता सकूं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इस प्रोग्राम को लेके मैं आतिफ राना की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ, उनको हिम्मत देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा विज़न लेके आए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ कि वो इसमें कामयाब हों, क्योंकि मैंने भी एक ऐसा प्रोग्राम स्किल्स टू शाइन के नाम से शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा रही तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे नहीं लेके जा सका, क्योंकि मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ था कि ग्रास रूट लेवल पे वो जो टैलेंट है वो तो मौजूद है, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। जब तक उनको अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, जब तक उनको वो प्रोसेस ही नहीं बताया जाएगा जिसको फॉलो करके आप आगे जा सकते हैं, तो टैलेंट वहीं पे कहीं पे रह जाता है। तो मैं इस कदम का बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे इसमें। तो जाते जाते आतिफ राना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, फाइनल वर्ड? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हफीज़ भाई जैसे आइकॉनिक प्लेयर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी एक्सपीरियंस या उनकी कोचिंग स्किल्स से ज़्यादा उनकी जो पर्सनैलिटी का जो एक ऑरा है ना, जब वो बच्चों के दरमियान आते हैं, मैंने खुद देखा कि जब वो हमारे लेक्चर रूम में आए तो सारे जितने हमारे 100-125 बच्चे वहां पे मौजूद थे, उन्होंने खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने की और क्लैपिंग की, और हफीज भाई का एक एक लफ्ज उन्होंने बड़े गौर से सुने, और बाद में भी मुझे इतना अच्छा फीडबैक उसका आया। सो मैं समझता हूँ कि हफीज भाई अगर कोचिंग नहीं भी आती लेकिन मेंटोरिंग तो आती है आपको।
बहुत शुक्रिया आपका आसिफ राणा साहब और बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हफीज़ साहब। लाहौर कलंदर अब ख़वातीन क्रिकेट में भी मैदान अमल में और पाकिस्तान में होनहार बासलाहियत ख़वातीन खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत के साथ। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।